आज गीता का ये जो सेशन चालू किया, इसके इसका पर्पस मेरा यही एक ही है। जे आप मन में कुछ भी आप मन में कुछ भी सोचने से पहले, मतलब आपको मैं कुछ भी बोलूँगा, उसी हिसाब से आपका मन में एक पिक्चर आ जाता है और उसी हिसाब से आप रिएक्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ भी बिलीव अपना मन में नहीं बैठा के एज इट इज़ दुनिया को देखना है। और वो कैसे करके देखा जा सकता तो नहीं बोलूँगा। इसके लिए आपको एक 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 क्लियर, मतलब अंदर से एक पूरा खालीपन होना पड़ेगा। और मैं जो बोलूँगा उसको कुछ भी मन में नहीं बैठा के, मतलब मन में कुछ भी बैठा के नहीं रख के आप जब सुन पाएंगे, तब क्या होगा, मैं जो बोलूँगा वो आपके अंदर तक चले जाएगा। तो गीता का ये जो सेशन में चालू कर रहा हूँ, ये कुछ भी बैठा के मत रखिए मन में। मैं जो बोलूँगा वो अच्छे से सुनिए और उसके बाद, सुनने के बाद जो डिसीजन लेना है वो लीजिए। तो 31 श्लोक में अर्जुन कृष्ण को बोल रहा है जे हे कृष्ण, युद्ध में मेरा ही रिलेटिव को मार देना मेरे को सही नहीं लग रहा है। मेरे युद्ध में विजय नहीं चाहिए, उसके साथ मेरा राज्य और सुख भोग करने का भी कोई ही आशा नहीं है। क्योंकि देखिए अर्जुन कितना अच्छे क्वेश्चन पूछा है इधर में। जे मैं जो युद्ध कर रहा हूँ, मेरा जो युद्ध हो रहा है, इसके पीछे में एक ही रीज़न है, एक ही पर्पस है। जे मेरा जो रिलेटिव है, मेरे साथ जो संबंध में जुड़ा हुआ है, उसका भला हो जाए, उसका कुछ अच्छे हो जाए। लेकिन जब देख रहा है सभी लोग, उसका जो मतलब उसका बेटा से शुरू करके सभी ये युद्ध में शामिल हो गया था। जब देख रहे सभी लोग आ गया ये युद्ध करने के लिए, तो मेरा ये युद्ध करने का, मेरा ये लड़ाई लड़ने का रीज़न क्या है, मैं क्यों लड़ूंगा? क्योंकि सभी लोग तो आ गया ना, और वो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग मर भी जाएगा, ये भी वो जानते हैं अच्छे से। तो युद्ध करने का अर्जुन के पास ऐसा कोई रीज़न भी नहीं है। अर्जुन क्यों युद्ध करेगा? ऐसा ही आप भी सोचिए, जे आप जब ये सोच के काम करते हैं जे मैं जो काम कर रहा हूँ, ये काम मेरा फैमिली को फ़ायदा देगा और मेरा फैमिली को फ़ायदा देने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, तब आपका मन में भी ये ऐसा ही सवाल पैदा हो जाता है। जब आप देखते हैं जे आपका फैमिली का मेंबर भी आपका कभी कभी विरुद्ध में चल जाता है, वह हो भी सकता है विरुद्ध जाके आपको छोड़ के भाग जाता है, तब आपका मन में भी ऐसा सवाल आ जाता है जब मैं क्यों करूँगा ये काम करने का मेरे पास रीज़न क्या है। उसके बाद 32 श्लोक में अर्जुन फिर से कृष्ण के यही क्वेश्चन पूछा, हे गोविंद, हमारा राज्यों का क्या ज़रूरत है? सुख भोग जीवन धारण का भी क्या ज़रूरत है? जब देख रहा हूँ जिसके लिए ये राज्यों और भोग सुख का कामना है, उन सब लोग ये रौनक क्षेत्रों में आज उपस्थित है। समझ पाए? अर्जुन भी एक ही सवाल पूछ रहे हैं, जिसके लिए मैं कर रहा हूँ ये चीज़, वो सभी लोग तो आ चुका है, मैं क्यों करूँगा ये युद्ध? ठीक है। उसके बाद फिर से 33 श्लोक में अर्जुन फिर से कृष्ण को पूछ रहे, हे मधुसूदन, जब आचार्यों, पितृव्यो, पुत्रो, पितामह, मातुल, ससुर, पौत्रो, श्यालक और आत्मीय स्वजन सब लोग प्राण और धनादि छोड़ के मेरे ही सामने युद्ध करने के लिए उपस्थित हो गया है, वही सब लोग को मार के जब मारना वही सब लोग जब मेरे को मारना चाहेंगे, तो मैं उन सबको क्यों मारूं? अर्जुन का यहाँ से पर्पस पूरा पूरी क्लियर हो रहा है जे वो युद्ध कर रहे सिर्फ उसका आत्मीय स्वजन के लिए युद्ध कर रहे। उनका यह में उसको कोई मोटिव नहीं है जे युद्ध जीत के उसको राज्यों और सुख भोग चाहिए। उसका मेन मोटिव है जे मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, इससे थ्रू
मेरे साथ जो जुड़ा हुआ है उनको न्याय मिले। जब वो लोग की नहीं रहेगा तो इसका मतलब क्या है? सीधा सा क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद 34-35 श्लोक में ये बोल रहे हैं, हे सब जीव का पालक जनार्दन, मतलब सभी जीव का पालक जनार्दन को बोल रहे हैं, कृष्ण को फिर से बोल रहे हैं, पृथ्वी तो बात छोड़ ही दीजिए, इस साई पूरा त्रिभुवन का विनिमय में भी मैं युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जब मेरा रिलेटिव भी नहीं रहेगा तो मैं क्यों युद्ध करूंगा? क्या रीजन है मेरे को युद्ध करने का? ऐसा कोई रीजन तो नहीं है ना कि मैं क्यों युद्ध करने जाऊंगा? जब जिसके लिए मैं युद्ध कर रहा हूँ वही लोग तो मर जाएगा, तो मेरा युद्ध करने का रीजन क्या है? क्यों करूंगा मैं युद्ध? धृतराष्ट्र पुत्र का निधन करने के बाद क्या हम सब लोगों को संतोष मिल जाएगा? तो यह से लास्ट में अर्जुन का सवाल आता है, जे मेरे को संतुष्टि चाहिए, लेकिन संतुष्टि मिलने के लिए क्या धृतराष्ट्र पुत्र को मार देना सही है? क्योंकि वही तो हमारा वंश का ही आदमी है ना, वो तो हमारा ही भाई है, तो मैं क्यों उसको मार दूं? मैं उसको मारने का रीजन क्या है बोलिए? उसके बाद देखिए कितना सीधा सा क्वेश्चन है ये सब। उसके बाद 36 श्लोक में अर्जुन ये भी बोल रहे हैं, जे धृतराष्ट्र पुत्र जैसा आतताई को मार के मेरे को महापाप बांध लेगा। मतलब धृतराष्ट्र पुत्र वो क्या किया, वो उसका बीबी का मतलब द्रौपदी का वस्त्रहरण किया था, और उसके बाद 12 साल और 1 साल अज्ञातवास में ही उसको भेजा था, जिसके कारण ये युद्ध हो रहा है। लेकिन अर्जुन का सोच है, जे धृतराष्ट्र पुत्र तो मेरा ही आत्मीय है, तो मैं उसको मार के क्या मेरे को पाप आच्छन्न नहीं करेगा? महापाप मेरे को बांध नहीं लेगा? उसके बाद अर्जुन बोल रहे हैं, जे बंधु बांधव सह धृतराष्ट्र पुत्र को संहार करके हमारा 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 पक्षे ये ठीक नहीं होगा। हे माधव, लक्ष्य प्रति श्रीकृष्ण आत्मीय स्वजनদের हत्या करने के बाद क्या लाभ होगा? आत्मीय स्वजन को हत्या करने के बाद मेरा कुछ फायदा होगा? आप बताएं, कुछ फायदा होगा तो मैं युद्ध करूंगा, नहीं तो क्यों करूंगा बताएं? उसके बाद जब मार दूंगा उसके बाद मेरे को सुख भोग कैसे करके हो सकते हैं? क्योंकि आत्मीय स्वजन के कारण ही तो मेरा सुख आता है ना। तो ये सब लोग को जब मार दूंगा तो मेरा सुख कहाँ जाएगा? कहाँ से आएगा मेरा सुख? कहाँ जाएगा नहीं, कहाँ से आएगा? नहीं आएगा ना। मेरा सुख आने का तो कोई रीजन नहीं है, क्योंकि जिसके कारण मैं युद्ध कर रहा हूँ, जिन लोगों को न्याय दिलाने के लिए मैं युद्ध कर रहा हूँ, जिस युद्ध करने के बाद जो मिलेगा वो सब कुछ से ये लोगों को ही मिलेगा। लेकिन ये लोग जब नहीं रहेगा तो मेरा युद्ध करने का रीजन क्या है, आप बताएं। मतलब अर्जुन का सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। वो युद्ध कर रहे हैं किसके लिए? वो युद्ध कर रहे हैं न्याय दिलाने के लिए नहीं। उनका स्त्री का जो सम्मान गया था ये मिलने के लिए नहीं। उनके पास पहले मोटिव था, जो मेरा स्त्री का जो सम्मान युद्ध में नष्ट हुआ था, युद्ध में तो नहीं बोलूँगा, वो जो सभा में नष्ट हुआ था, उसको फिर से वापस बुलाने, माने उसको फिर से न्याय दिलाने के लिए। और ऐसा सोचता, जे अर्जुन का जो स्त्री था द्रौपदी, वो तो था राजघराने का ना, तो वो राजघराने का था, राजघराने का स्त्री के साथ ऐसा जब हो सकता है, क्या समाज का स्त्री का साथ क्या होगा? एक राजघराने की स्त्री के साथ जब ऐसा चीज हो सकता है, तो पूरा समाज का स्त्री के साथ, पूरा समाज के नारी जाति के साथ भी तो यही चीज हो सकता है ना। अर्जुन युद्ध करने से पहले यही चीज सोच के आया था, लेकिन
जब युद्ध में देख रहा है जो उसका ही सब रिलेटिव उसका सामने में खड़ा है, तब अर्जुन का मन पूरा पिघल गया। और उसका मन में ये आ गया जो ये तो मेरा रिलेटिव ही है, मैं युद्ध करूंगा क्यों उसको, और जब इसको मार दूंगा तो पूरा पाप तो मेरे को एकदम मतलब एकदम पूरा पाप तो मेरे को एकदम खा लेगा ना। तो जिसके कारण मैं युद्ध कर रहा हूँ, जिन लोगों को न्याय दिलाने के कारण युद्ध कर रहा हूँ, लेकिन इसके कारण मैं खुद पाप भोगी हो जाऊंगा। क्या जरूरत है मेरे को युद्ध करने का? कोई जरूरत नहीं है ना। उसके बाद फिर अर्जुन ये भी पूछ रहे जी जब युद्ध में करूंगा उसके बाद क्या होगा, पूरा मेरा वंश विनाश हो जाएगा। अर्जुन के पास इतना कॉन्फिडेंस है कि जब उसके साथ कोई युद्ध करेगा तो वो मर ही जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जब पूरा वंश ही विनाश हो जाएगा तो वंश में कोई कुल क्षय जनित दोष, मतलब वंश में तो कोई रहेगा ही नहीं, वंश में कोई रहेगा ही नहीं, सिर्फ स्त्री लोग रहेगा, तो स्त्री लोग भी व्यभिचारी हो जाएगा। मतलब स्त्री लोग दूसरे के साथ संबंध करेगा, दूसरे लोगों के साथ जब संबंध करेगा तब क्या होगा, मतलब दूसरे के एक सेक्स अफेयर में चले जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तब उसके एक बच्चा भी पैदा होगा, जो अर्जुन के पास एक कुल क्षय जनित तो दोष छोड़ के और कुछ भी नहीं है। अर्जुन का सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं एक गीता का श्लोक में कृष्ण को जितना ज़्यादा क्रेडिट दूंगा उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट दूंगा अर्जुन का इतना अच्छे सवाल के लिए। अभी ऐसा बाहर का चीज़ किया था, अभी मैं थोड़ा अंदर जाऊंगा। अब बताए तो अर्जुन कौन है? आपको क्या लग रहा है अर्जुन बाहर में है? नहीं, अर्जुन वही है जो सुनने के लिए तैयार है। अर्जुन और कोई नहीं है। आप जैसा आप सुनने के लिए तैयार हो, ऐसा ही कोई आदमी सुनने के लिए तैयार है, वो अर्जुन है। जिसका मन में डाउट आ रहा है और वो डाउट को पूरा करने चाह रहा है, वो अर्जुन है। कृष्ण कौन है? कृष्ण भी बाहर नहीं है, वो भी आपका अंदर है। आप अपने आप को जब राइट क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए आपके अंदर से एक आवाज निकल के आता है, आपके अंदर से एक क्वेश्चन का आंसर अंदर से ही आता है, वही कृष्ण है जो आपका अंदर में ही बैठा है, बाहर नहीं है ना। कृष्ण आपके साथ जुड़ा नहीं हुआ ऐसा नहीं है, कृष्ण भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, अर्जुन भी आपके साथ जुड़ा ही हुआ है। तो किसी को अलग मत समझ लीजिए, सब एक और दूसरे के साथ ही जुड़ा हुआ है। ये जितना हम डीप में जाऊंगा, जितना और भी ज़्यादा गहरे से इसको समझने का कोशिश करूंगा, उतना ज़्यादा ही आपको क्लियर होगा जे मैं जो बोल रहा हूँ ये सच में सही है कि नहीं है। ये धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद मैं लास्ट श्लोक का ही बोल के ख़त्म करता हूँ। बोल रहे हैं जे यदि माम प्रतिकारम शस्त्रं शस्त्रपानाय धार्तराष्ट्र हनु तो क्षेमतरं भवेत्। अच्छा, इसमें बोल रहे हैं प्रतिरोध रहित व निरस्त्र अवस्थाয় हमको, मतलब अर्जुन को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र पुत्ररा युद्ध में वध करके, ताहले हमारा मतलब जब धृतराष्ट्र का जो पुत्र है वो अर्जुन को मार देगा बहुत ही आसानी से, उसको कोई पाप भोगी होना नहीं पड़ेगा और ये उसके लिए मंगलकारी होगा। मतलब अर्जुन हत्या नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि ये हत्या करने के बाद कारण ही धृतराष्ट्र पुत्र को मारने के कारण उसको पाप भोगी होना पड़ेगा। बहुत सारा स्त्री का अभिशाप उसके पास आ जाएगा, बहुत सारा स्त्री का कुलक्षय जनित दोष का कारण अर्जुन खुद बन जाएगा, उसका वंश का लोप होने के कारण वो खुद बन जाएगा। तो युद्ध क्यों करेगा? बताए वो युद्ध क्यों करेगा? जिसके कारण वो अर्जुन युद्ध करना ही नहीं चाह रहा है। चलिए आज इतना ही, कल फिर से गीता का सेकेंड जो चैप्टर है वो चालू करूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो को सुनने के लिए।